प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन की हजूरी में आप एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। जीवन की रोटी रोज में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे हमारा मिलने का, आपसे बात करने का, खुदावन के कलाम को लेकर आप लोगों की उपस्थिति में आने का हमारी बड़ी चाहत और बड़ा भूख रहता है। और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ जो उसने हमें एक नया सवेरा और एक नई जीवन में फिर से बुलाया। प्रिय भाई बहनों, जिस भगवान की, जिस परमेश्वर की हम और आप पूजा और आराधना करते हैं, वो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी है। ये बात सब लोग जानते हैं। पर ध्यान देना, एक बात और भी आपको जानना ज़रूरी है, वो परमेश्वर अपने कलाम से बात करता है। वो परमेश्वर आपके अपने हृदय में आपको रखना चाहता है, पर वो आप तभी हो पाओगे जब आप उसके वचन पे चलोगे। उसके कलाम को पढ़ना, उसके कलाम को सुनना ये ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसके इच्छाओं को जानना। हालेलुया। सो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं आज जीवन की रोटी रोज़ में। जैसा कि इस समय उपवास काल चल रहा है 40 दिनों का, और इस उपवास काल में हमें अलग अलग तरीक़ों से पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, अलग अलग तरीक़ों से हमें बात करता है। सो हम उससे जब बात करें, जब उसके वर्ड को चले लेकर, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर की दया जो उसने हम पे और आप पे रख छोड़ी है, उसके अनुग्रह में आए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, बाइबल बताती है, उसकी परीक्षा भी होती है, उसको कसौटी पे भी कसा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ो बाइबल को, तो शैतान तब यीशु के पास नहीं आया परीक्षा लेने जब वो उपवास में था। लिखा जब 40 दिन 40 रात पूरे हो गए, कह रहा तब शैतान उसकी परीक्षा किया। इसलिए अगर आप उपवास में हो, अगर आप प्रेयर में हो, अगर आप एक जीवित चर्च के हिस्सेदार हो, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर भी आपके साथ है। सब कहते हैं परमेश्वर हमारे दिल में है, परमेश्वर हमारे दिल में। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलवाने वाला है? क्या परमेश्वर गाली दिलवाने वाला है? क्या परमेश्वर धोखा देने वाला है? बाइबल में लिखा है कि ये नदी तेरे कहने से सूख सकती है, ये जल रुक सकता है, पर कह रहा परमेश्वर का कलाम रुकता नहीं है। आप जानते हो, इस नदी को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, समुंदर को, धरती को, हरियाली को बनाने वाला परमेश्वर कैसे बनाया पता है? केवल जुबान से बनाया, यानी बोला शब्दों को और ऐसा ही हो गया। पर अगर हमें और आपको बनाया तो कैसे बनाया? कह रहा इन्हीं हाथों से बनाया, अपने वचन के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के स्पर्श से। कह रहा है कि मिट्टी खोदी और हमें आपको बनाया, नथनों में जीवन का सांस फूका। तो जब उसने सांस फूका तो उसने हमें एक वचन भी दिया। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का अगर 57-58 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और इस वचन को आप बड़े ध्यान से मनन करना। भजन संहिता 119 का 57-58 वचन। यहोवा मेरा भाग है, मैं तेरे वचनों के अनुसार
चलने का निश्चय किया है। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे कोई भाग नहीं चाहिए, अपने बाप से प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। कह रहा तू मेरा भाग है और मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय कसम खाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि धन दौलत प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, पर जिसके भाग में परमेश्वर होगा वो आशीषित होगा। पर परमेश्वर किसके भाग में होगा? कह रहा इस वचन में कि वही के भाग में परमेश्वर होगा जो उसके वचन पर चलता है या जिसके अंदर यीशु मसीह का जीवन रहता है। कह रहा मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। कह रहा मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। तुझे मनाया मतलब क्या? हे परमेश्वर, मैं पूरी रात तेरे साथ बैठा हूँ। हे परमेश्वर, मैं पूरा दिन तेरे साथ अनुग्रह की बातें करते रहता हूँ। मेरा उठना यीशु, मेरा जागना यीशु, मेरा बातें सोचना यीशु। मैं आज क्या करूं कि मेरा यीशु मुझसे प्यार करके और भी अपनी गहरी बातें बताए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रतिदिन की रोटी मांगते हैं, जीवन की रोटी मांगते हैं। उसने निश्चय वो करते हैं कि मैं तेरे वचनों को पर चलने का अनुसार निश्चय किया, कसम खाया है। हालेलुया। उसने कहा 59 में, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, मुझे तेरी आज्ञाओं में मानने की फुर्ती की है। कैसे? उसने जब लगा कि नहीं मैं पाप किया हूँ, मैंने बैतसैदा से पाप किया, तो कह रहा उसी घड़ी मैंने अपने पाप को मान लिया। और भजन संहिता में लिखा 51 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे पवित्र आत्मा से अलग न कर। दाऊद ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी से अलग मत कर, मेरा राज सिंहासन से अलग मत कर। हाँ, साउल की तरह एक बार भी नहीं कहा कि अरे शमूएल मेरे साथ चल, लोगों के बीच में परमेश्वर छोड़े तो छोड़े पर तू मत छोड़। मेरे इज्जत का क्या, मेरे जीवन का क्या। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, ये वचन आपको सीखना है, समझना है कि परमेश्वर चाहते क्या हैं, आखिर में हमसे परमेश्वर क्या कह रहा है। कह रहा है जो लोग उसके वचन पे निश्चय करते हैं, हाँ, जो लोग उसके वर्ड पे फॉलो करते हैं कि नहीं मैं इसके वचन पर फॉलो करूँगा, मैं ये काम करूँगा, ये काम आज नहीं करने दूँगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन को आशीषित करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर का प्रेम चख लिए हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, वही परमेश्वर के करीब जाएंगे। बाइबल में लिखा, एक भी दुराचारी, व्यभिचारी, पापी, अधर्मी, झूठ बोलने वाला, गंदे काम करने वाला, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आज संसार किसको पड़ी है कि यीशु मसीह आने वाला है? किसी को पड़ी है? उस समय भी यही था, लूत के ज़माने में भी यही था, नूह के लगाए जा रहे थे, लोग पर्वों को, त्योहारों को मना रहे थे। किसी को पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। और फिर क्या हुआ? एकदम से आकाश से आग गिरा, सदोम अमोरा को नाश कर दिया, खत्म हो गए। हाँ, एकदम से ज्वालामुखी आया और भस्म कर दिया सबको। और आज भी आप देखो तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, किसी को कोई परवाह है? नहीं है। अपना बने, बस हमें दुनिया से क्या काम। और परमेश्वर कहता है कि जैसे तेरे अंदर मैंने आत्मा डाली है उसी तरह मैंने उसको भी बनाया है, तो उठ और मेरी सेवा कर, उठ मेरा प्रचार कर। आज के वचन में आप इस वर्ड को सीखें कि क्या आपने निश्चय किया है परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए? क्या आपने पूरी तरह से उसके अनुसार निश्चय किया है? अगर आपने निश्चय किया तो आपके अंदर एक लक्षण होंगे, और लक्षण ये होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। और प्रेम यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसके कार्यों को करोगे, उसके वचन पे चलने पे आप आनंदित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका आज्ञाएं, उसका वचन, उसका फजल यह है कि परमेश्वर धर्म और जाति बदलता नहीं है। परमेश्वर हमें आपको एक नया जीवन देता है, परमेश्वर हमें एक नया सवेरा देता है एवरी डे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है
कि सिमसोन को एक नाजीर उसने बनाया था। सिमसोन को उसने एक गर्भ में से ही एक अभिषेक दिया हुआ था, क्या कि तेरे तेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि तू लाख लोगों को भी, करोड़ों लोगों को भी अकेला मारेगा। पर उसने अभिषेक के साथ साथ एक शर्त भी रखी थी। और शर्त क्या रखा था कि तू पाप न करना और अपने सर का जो लट हैं, जो बाल हैं, चुट्टियां हैं, कभी कटवाना मत। और क्या लगता है, अगर सिमसोन पाप नहीं करता तो क्या उसकी चुट्टियां कभी कट सकती थी? नहीं। पर उसने आज्ञाएं नहीं मानी, उसने अपने शरीर का सुना, तो क्या परमेश्वर उसे रोका? नहीं रोका ना। उसने कहा कि भाई मैंने तुझे अभिषेक दिया, मैंने तुझे समझा दिया, तो तू जा, जैसा करेगा वैसा फिर पाएगा। और क्या हुआ? वही सिमसोन जो एक गदही का, एक जबड़े से हजारों को मारा था, गदही के जबड़े से, कह रहा वही सिमसोन को आंखें फोड़ दी गई। हाँ, वो नाचने वाला एक कॉमेडियन बनाया गया, उसे लोग ताता थैया करके नचवा रहे थे, मजा ले रहे थे अपने देवता के मंदिर में। हालेलुया। ध्यान देना, उसके बाद उसने पश्चाताप किया, उसने रोया, कुछ भी हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लास्ट में उसने आखिरी बार मांगा कि परमेश्वर मुझे बल दे और मैं इन्हें नाश कर दूं। लिखा, उसे परमेश्वर ने दया तो किया पर सिमसोन बचा नहीं, वो भी दब के मर गया उसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी इस पाप में पड़े हो, आप भी इस संसार में पड़े हो, हाँ, आप भी इस दुनिया के झमेलों में पड़े हो। बाइबल बताती है कि ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसी 119 के अध्याय में अगर 101 में पढ़ो तो उसमें ऐसा लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। इसका मतलब क्या कि वचन पे चलने वाले के अंदर एक लक्षण होगा कि वो अपने पाँव को भी चौकसी करेगा कि मेरे पाँव कैसे घर में जा रहे हैं। भले ही उस सामने वाले घर बिल्डिंग हो, पैसे वाला हो, करोड़पति हो, पर आप अपने पैरों की चौकसी करोगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे लोगों में नहीं जाना है, मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करना जहाँ पे मेरा परमेश्वर मुझे मना किया है। हालेलुया। सब जन प्रार्थना में रहो। मेरा परमेश्वर कहना ये चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे और सबसे, कि अपने पैरों की चौकसी करो। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह एक समौन कोढ़ी के घर में खाना खा रहे थे और उस नगर की सबसे पापनी औरत, हाँ, सबसे दुराचारी औरत, हो सकता है बहुत गंदी औरत, हालेलुया, और उसको पता चला कि प्रभु इस घर में है, फारिसी के, हाँ, और क्या कह रहा है, कह रहा समौन कोढ़ी घर में, और लिखा वो आई उसके पैरों पर इत्र मलने लगी, अपने आंसुओं से उसके पैर धोने लगी और बाल से पोंछने लगी। और समौन कोढ़ी कहता है अगर ये प्रॉफिट होता, भविष्यवक्ता होता, तो इसको पता होता है ये औरत जो इसे छू रही है ये कैसी होती। प्रभु ने कहा शरीर छूने से इंसान गंदा नहीं होता है, मन से होता है, मन से। जिस परमेश्वर की आप पूजा आराधना करते हो वो परमेश्वर अनुग्रह में और सामर्थ्य में भरपूर है। सब कहते हैं हाँ भरपूर है, पर वो परमेश्वर उन्हीं के साथ अनुग्रह रखता है जो अपने उस वर्ड को, हाँ, जो अपने पैरों को चौकसी करते हैं। इसमें कहा मैं अपने पाँव को हर एक बुरे रास्तों से रोक रखा जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। और आगे वचन में लिखा मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दी है। क्या कह रहा है? मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कब शिक्षा दी है? क्या संसार में भी टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, पाप करोगे और वो शिक्षा आएगी? नहीं आएगी। एकांत में रहना है। आप देखो तो मैं भी पूरी रात यहाँ पे, आप दिखाओ यहाँ पे, मैं भी पूरी रात यहाँ पे बैठकर प्रेयर में रहता हूँ। मैं भी इस जगहों पे रहता हूँ, यहाँ पे लोगों में बैठा रहता हूँ। अगर उसकी शिक्षा मैं कैसे पाऊँगा? जब उसके साथ मेरा पर्सनल रिश्ता होगी तब तो होगा ना वो। और आगे वचन में लिखा तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे लगते हैं। इसका क्या अर्थ है? कह रहा तेरे वचन, हालेलुया, कह रहे परमेश्वर तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे लगते हैं। इसका मतलब क्या कि जब आप वचन को पढ़ोगे और मनन करोगे तो वो वचन आपको मीठा बना देगा। शुगर वाला रोगी नहीं, मीठा। कैसे? मुंह में मधु से भी मीठे, यानी जब आप बोलोगे,
हाँ, तो कोई कहेगा कि क्या आदमी है, क्या बहन है, इसके वर्ड में कितनी मिठास है। हालेलुया। इसके वचन में कितनी बड़ी मधुरता है, कितना प्रेम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, अब वो दिन आया है, अब वो समय आया है जब परमेश्वर अपने लोगों में काम करे। सो आप सब जन को इसके वचन पर, अगर आपको मीठा चाहिए तो आपको उसे परमेश्वर के काम को करना है। आपको अगर परमेश्वर के काम करने हैं तो इसके लिए एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भगवान की आप पूजा आराधना कर रहे हो वो भगवान छोटा भगवान नहीं है। आपके लिए वो ताकत रखता है आपके दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के प्रिय भाई बहनों लोग, उसके साथ मनन करो, उसके वचन पर ध्यान दो, उसके वचनों पे अनुसार चलने का आप कसम खाओ कि प्रभु मैं संसार में जिस कर्म कांड में फंसा था, मेरे पूर्वज थे, अब मैं नहीं चलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईसाई बन रहे हो, इसका मतलब नहीं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम पाप से निकलकर जीवन की ओर जा रहे हो। हालेलुया। तुम पाप को अपने पैरों तले रौंद रहे हो, शैतान को, और उस वर्ड को जो उस खुदा का है, उस कलाम को तुम पा रहे हो। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आगे वचन 104 में लिखा, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? उपदेशों के कारण, उपदेश मतलब वचन जो प्रभु के दास देते हैं हर रविवार, हर थर्सडे। कह रहा है तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार होता हूँ। अगर आप समझदार रहोगे, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, आप कभी भी पाप नहीं करोगे, आप कभी भी बुराई नहीं करोगे। और यीशु मसीह को देख लो, बड़े बड़े वो काम करने के बाद भी एकांत में जाके प्रार्थना करता था, बड़े बड़े हीलिंग करता था, बड़े बड़े चंगाइयाँ करता था, एकांत में प्रेयर करता था। और आज लोगों को ऐसे पास्टर चाहिए, जब फ़ोन करें तो दिन भर में 10 बार फ़ोन करें तो 10 बार हाँ बहन जी बोलिए, मैं आपके लिए बैठा हूँ। और बाद में लोग कहते हैं ये पास्टर तो सही है, ये पास्टर वो वाला पास्टर नहीं हो तो फ़ोन ही बात नहीं करते हैं, वो पास्टर जी तो बात ही नहीं करते। अगर मैं आपसे बात ही करूँगा, आपसे हाय हेलो करूँगा, तो फिर प्रार्थना कब करूँगा? फिर मैं उसके वचन पे कैसे मनन करूँगा जो खुदावन के काम करेंगे? और देखो ध्यान से, जिस भगवान की, जिस यीशु की आप पूजा करते हो, वो भगवान यीशु आपको घर अच्छा, आपको जीवन अच्छा, आपको हर एक चीज़ अच्छा देने की ताकत रखता है। पर उसका एक ही स्वभाव है, वो आपको बदलना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपको अपने पास बुलाना चाहता है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप उसके लिए अपने जीवन को कुर्बानी के लिए दिए हो? तो ध्यान देना, आने वाला दिन आपका होगा यीशु के नाम से। सो आज के दिन के लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इस वचन के द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा। और मेरा परमेश्वर आपसे बातें करे, आप जो दूसरों को भी शेयर कर रहे हो, दूसरों को भी बांट रहे हो, उत्साहित कर रहे हो, तो मेरा परमेश्वर आप सबको बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन के द्वारा आज निश्चय करें कि मैं प्रभु अपने पैरों को, हाँ, कुमार्गों में नहीं, तेरे सुमार्गों में ले चलूँगा, तेरे वचन पे चलने वाला बनूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल इनके जीवन में हो, तेरे प्रेम में परमेश्वर ये बड़े फले फूले परमेश्वर, इनके बाल बच्चे, इनके घर के लोग परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर एक अनुग्रह दे पिता यीशु। सारा आदर महिमा खुदावन तुझे देता हूँ। तेरे वचन में लिखा, मैं तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं तू ऊंचे बैठेगा परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, जब तू बोलेगा तो तेरे बोलने से सब कुछ होगा। मेरे राजा, मेरी ये प्रार्थना है मेरे खुदावन, मेरी ये विनती है मेरे परमेश्वर, तू दिलों को जांचने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे राजा, मेरी प्रार्थना को सुन और इनके जीवन से अंधकार की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। इनके परिवार से अंधकार की आत्मा, होली गोस्ट फायर दो, होली गोस्ट, एक एक वर्ड प्रभु इनके जीवन में उतरे। मेरे पिता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इसे देखें, इन सुने और समझें और मनन करें, तेरे वचन के अनुसार तेरे भवन में आए परमेश्वर, उनका जीवन सेम ना रहे। मानव उद्धार सेवा आश्रम के द्वारा इनका जीवन बदले मेरे पिता यीशु। जो कलाम, जो आत्मा का सामर्थ तूने हमें दिया परमेश्वर, इससे तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदावन। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल इन्हें देता हूँ परमेश्वर, केवल तुझे देता हूँ मेरे राजा, केवल तुझे देता हूँ मेरे राजा। यीशु के नाम से इनके जीवन में आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।